5.3 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके दे रखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। स्टार्टिंग के 40 मतलब n आपके 40 है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, 40 का योग ज्ञात करना। तो हमें हो गया S40, ये क्या करना है भाई, आपको ज्ञात करना है। ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग जाए। अब 6 का भाग जाने वाली संख्या देखो, 6 से भाज्य संख्या है। 6 से भाज्य संख्या है कौन कौन सी है भाई आपके, 6, 12, 18, 24, ऐसे ही आगे आगे संख्या आती रहेगी, बहुत सारी संख्या है। ये 6 से भाज्य है। तो टोटल 40 संख्याओं का हमें करना है योग याद करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके एक तो ए कितना दे रखा है भाई आपके, 6 दे रखा है, पहला पद 6। डी लेते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पर भी कितना अंतर है आपके, 6 का अंतर है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, और 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एन आपके 40 दे रखा है, हमें ज्ञात करना है एस एन। दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो, डी वाले से भी कर सकते हो, लास्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक डी। n/2, n होता है भाई आपके 40/2। ए का मान आपके दे रखा है 6, n का मान आपके दे रखा है 40 पदों का योग ज्ञात करना है। और d जो है आपके कितना अंतर है, 6 का अंतर है हर एक में। हल करेंगे तो हमें योग ज्ञात हो जाएगा। तो 40 में 2 का भाग 2, तो ये जाएगा आपके 20 बार। यहाँ पर हो जाएगा आपके 12 प्लस 40 में से 1 गया, 39 इंटू 6, 20 का 20, 12 का 12, 54 असल का 5, 18 और 5 होते हैं आपके 23, 20 का 20। और यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये होता है आपके 246। दोनों को गुणा कर दो, 0, 6 असल का 1, 9, 4, 4920 आता है सभी की जोड़। क्वेश्चन नंबर 13 आपके दे रखा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 का पहाड़ा। तो यहाँ पर अगर मैं एपी लेता हूँ, एपी मतलब 8 के प्रथम 12 गुणज, 8 के गुणज लेने हैं कितने, 15। तो यहाँ पर अगर हम 8 के गुणज लें, वो होते हैं देखो 8 के 15 गुणज, थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं तो ऐसे नहीं 15 गुणज याद कर लो। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के गुणज लेने। तो 8 में किसका भाग जाता है, 8 का सबसे पहले प्रथम बोला है, स्टार्ट से करना है। 8, 16, 24 ऐसे करते करते टोटल 15 पद है। तो यहाँ से लगाकर 15 पदों तक जो भी जोड़ होता है वो आपको करना है। तो योग याद करना है। देखो हमारे पास 15 गुणज मतलब 15 संख्याएं हैं, n दे रखा है आपके 15, और हमें एस एन क्या करना है अभी, हमें ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। तो यहाँ पर हम देखो ए हो गया भाई आपके 8, ए मतलब पहला पद। अब लेते हैं यहाँ पर डी, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कितना होता है भाई आपके 8 होता है। तो ये हमें डी भी मिल चुका है। और n है भाई आपके 15, और हमें ज्ञात करना है एस एन। तो उसके लिए देखो हमें डी भी ज्ञात, डी दे रखा सब कुछ, तो एस एन ज्ञात कर लो। फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक डी। n/2, अब n का मान होता है भाई आपके 15/2, a का मान दे रखा है आपके 8, n का मान कितना है भाई 15 पदों का लेना है, 15 गुणजों का लेना है, तो ये आ जाएगा। और d का मान हो गया भाई आपके 8 का ही अंतर है, तो ये हो जाएगा भाई आपके 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया, 14 इंटू 8, ऐसे याद कर लो बस। 15/2 ये है भाई 16, 14 इंटू 8 होता है आपके 112, 15/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 128,
15 का 15, 128 का आधा, अगर इसमें इसका भाग देंगे पहले जाएगा 6 बार फिर जाएगा 4 बार, तो ये हो गया अभी आपके 64। गुणा कर लो, 15 चौक 60, असल का 6, 90 और 6 होते हैं 96, और ये हो जाएगा हमारे 15 पदों का योग 960। क्वेश्चन नंबर 14 आपके देर का है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का करना है आपको योग। तो देखो संख्याएं जो है ना 0 और 50 के बीच में, तो यहाँ लिखते हैं 0 और 50 के बीच की हमें बतानी है विषम संख्याएं। तो हम लेते हैं यहाँ पर विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा भाई आपके 49। ये सभी विषम संख्या है और ये इन दोनों के बीच में आती है। तो 14 से n ज्ञात कर सकते हो, लेकिन देखो 50 में आधी संख्या सम होती है, आधी संख्या क्या होती है, विषम होती है। 50 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो 25 होती है सम और 25 ही होती है आपके विषम। आप चाहो तो n वाले फॉर्मूले से n भी ज्ञात करो तो भी आगे 25 ही आएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये टोटल 25 पद है, मतलब a कितना हो गया भाई आपके 1 हो गया, और d कितना हो गया आपके पहला पद माइनस दूसरा पद कितना हो गया 2 हो गया। पदों की संख्या कितनी हो गई भाई आपके 25 हो गई, क्योंकि यहाँ पर आधे पद सम होते हैं आधे पद विषम होते हैं। नहीं तो आप n वाला फॉर्म लगाकर ज्ञात भी कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन था आपके 7 पदों का योग 49 वाला। ये आपके देखो जब भी आपके एपी ऐसी हो ना जो विषम संख्या से एपी बनती है तो हमेशा एस एन बराबर क्या होता है एन स्क्वायर होता है, पहले पढ़ा होगा आपने। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, उत्तर क्या आने वाला है आपके 625 आने वाला है। लेकिन हमें ऐसे ज्ञात नहीं करना है, हमें तो एस एन का फॉर्मूला लगाकर ज्ञात करना है। सूत्र है n/2 कोष्टक a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास लास्ट पद दे रखा है, एल हमारे पास 49 दे रखा है, इससे ज्ञात कर लो। तो स्टार्ट करते हैं n/2, n मतलब हो गया भाई आपके आधे पद विषम है 25/2, पहला पद 1 लास्ट पद 49, तो ये हो गया आपके 25/2 और यहाँ हो गया जोड़ हो गया 50, 25 का 25 और 2 का भाग 50 में देंगे तो 50 का आधा कितना होता है 25, 25 × 25 कितना होता है भाई आपके 625, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके देर का है, निर्माण कार्य संबंधित एक ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है। मतलब अगर आप काम में देरी करते हो तो क्या लगेगा जुर्माना। अगर आप पहले दिन के लिए 200 रुपये लगेंगे, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, मतलब हर बार 50 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तरों दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, 50 रुपये बढ़ता जाएगा आपके। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, अगर कुल राशि कितनी देनी पड़ेगी, हमें कुल राशि ज्ञात करनी है। अगर 30 दिन का विलंब हो तो मतलब हमें 30 दिनों के विलंब में कुल राशि कितनी चुकाई गई हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमारे देखो यहाँ पर प्रथम दिन का विलंब जो जुर्माना है आपके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहले दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा। जैसे पहले दिन को हम A1 भी कह सकते हैं, वो दे रखा है अभी आपके 200। ऐसे ही हमारे पास दे रखा है दूसरे दिन का जुर्माना जो होता है आपके A2, वो दे रखा है अभी आपके 250 रुपये। फिर है तीसरे दिन का जुर्माना जिसे हम A3 कह सकते हैं, और वो दे रखा है आपके 300। अगर A1 A2 A3 दे रखा है तो यहाँ पर अगर हम D ज्ञात करेंगे तो वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 250 माइनस 200, मतलब 50 रुपये आपको अधिक देने पड़ेंगे। माइनस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है 50 रुपये अधिक है, तो आ गया 50 रुपये। हमारे पास पहला पद A दे रखा है, सारवंतर D दे रखा है, और हमें क्या करना है, हमें 30 दिनों का कुल विलंब शुल्क ज्ञात करना है। 30 दिन का कुल विलंब शुल्क या जुर्माना कह सकते हो आप, कुल विलंब शुल्क देना है आपको 30 दिन का एक साथ।
तो हमें S30 क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, कुल शुल्क ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास A दे रखा है 200, D दे रखा है आपके 50 और 30 दिन का ज्ञात करना है, SN पूछा गया है। तो हमारा N कितना हो गया भाई, आपके 30 हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं पदों का योग। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 कोष्टक D। तो करते हैं ज्ञात। सबसे पहला जुर्माना 200 रुपये बटा 2। प्रथम पद कितना दे रखा है भाई आपके, N का मान कितना, 30 है। N का मान कितना है भाई आपके, 30 दे रखा है, 30/2। ये रहा 30 दिनों का ज्ञात करना है। तो A का मान दे रखा है आपके 200, मतलब पहले दिन का जुर्माना। कितने दिन, 30 दिन, -1। अंतर कितना है, D कितना दे रखा है आपके, 50 दे रखा है। तो 30 का आधा हो गया भाई आपके 15। 200 का डबल हो गया भाई आपके 400। 30 में से 1 गया, 29 × 50, ये हो गया भाई आपके 15। ये हो गया आपके 400। 29 का आधा होता है 1450, तो ये हो गया भाई 15। दोनों को जोड़ लो, 1850। अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा आपके 27,750 रुपये। ये है आपके 30 दिन के विलंब का शुल्क, विलंब का चार्ज, जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 16 आपके दे रखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। तो 7 नकद पुरस्कार है और रुपए कितने दे रखे हैं आपके, 700। पुरस्कार लेने वाले 7 है और कुल रुपए 700 रुपये। कुल रुपए मतलब ये हो गया भाई आपके SN 700 रुपये है और 7 जनों को दिया जाएगा ये, तो इसे हम S7 भी कह सकते हैं। और ये 7 लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, इसीलिए आपके N का मतलब हो गया भाई आपके 7। N 7 है, SN 700 है, ये दो चीज दे रखी है। और क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। मतलब 20 रुपये कम है, मतलब D कितना हो गया भाई आपके 20 रुपये माइनस में, कम मतलब माइनस, अधिक है मतलब प्लस में। फिर भी अगर आप चाहते हो तो ज्ञात कर सकते हो कि मान लो कि पहले वाले को दिया, सबसे पहला जो आया नंबर 1, उसको मान लो A दिया, तो दूसरा कितना देंगे, उससे कितना कम, 20 कम, जितना उससे दिया था ना उससे 20 कम। अगर आप D ज्ञात करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा भाई आपके दूसरा पद माइनस पहला पद, घटा दो, A से कट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 20 ही तो आएगा। वैसे भी यहाँ लिखा हुआ 20 रुपये कम, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन दे रखा था ना 50 रुपये अधिक, तो मतलब प्लस में उत्तर आया था। अब यहाँ कम है, मतलब 20 रुपये क्या है यहाँ पर, कम, माइनस में हो गया। D आ गया, N आ गया, SN आ गया। हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहला वाला ज्ञात कर लो, A ज्ञात कर लोगे तो सब काम बन जाएगा आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर SN का फॉर्मूला लेकर। हमारे पास D दे रखा, तो D वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, N/2 कोष्टक 2A प्लस N-1 कोष्टक D। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और A ज्ञात करते हैं। SN पदों का योग 700, N 7/2, A का मान हमें करना है ज्ञात, N है आपके 7 - 1 और D दे रखा है आपके माइनस का 20 दे रखा है। अब यहाँ पर इनको इधर लेके आएंगे, उल्टा हो जाएगा, 700 इंटू उल्टा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटू का निशान है, तो 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2A है तो 2A रहने दो, 7 में से 1 गया, 6 इंटू माइनस का 20। अब यहाँ पर देखो 7 का भाग 100 में देंगे तो ये जाएगा भाई आपके 100 बार, 100 का डबल होता है आपके 200। इधर हो गया आपके 2A और ये हो गया है 20 इंटू 6 होता है 120, प्लस माइनस माइनस, इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा प्लस और इधर आएगा आपके 2A। ये हो गया भाई आपके कितना 320
बराबर 2a, गुणा है तो भाग में, तो a का मान आएगा 320/2, ये हो गया भी आपके 160। मतलब प्रथम पुरस्कार कितना हो गया भी आपके 160 हो गया। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सभी पुरस्कार निकालते हैं। तो आप चाहो यहाँ पर अलग से ज्ञात कर सकते हो स्टार्ट से। प्रथम पुरस्कार जिसे हम कहते हैं ए कहते हैं, जो दे रखा है 160। सेकंड आने वाले को, सेकंड को क्या पुरस्कार मिलेगा, 20 रुपये कम मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 140। ऐसे ही अगर हम थर्ड ज्ञात करेंगे तो 120। ऐसे हम फोर्थ ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 100 रुपये। 20 रुपये कम करने हैं आपको, 20 कम करने हैं। पाँचवा नंबर पर आएगा उसको मिलेगा भाई आपके कितना हो जाएगा 120, 20 कम कर दो और 80। जो छठा पुरस्कार है उसको मिलेगा 40, 60 मिलेगा, 20 कम। और जो सातवें नंबर पर आएगा उसको मिलेगा 40 रुपये। टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके होते हैं 300 रुपये होने, कितने होते हैं 700 रुपये। जोड़ कर सकते हो आप, इन दोनों की जोड़ होती है 200, 200 और 200 होते हैं 400, 400 और 200 होते हैं 600, और एक ये 700। सबकी जोड़ कितनी आ गई 700। और यहाँ लिखा हुआ भी था आपके कुल राशि कितनी है 700 है। सबका हमने मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, ये सभी पुरस्कार हमने ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 17 आपके दे रखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा हो। मतलब पेड़ लगाएंगे स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जो जिस क्लास में है उतने पेड़ लगे। जैसे मान लो कोई 10th में है तो 10, तो मतलब 10वीं में है तो वो 10 पेड़ लगाएगा, 12वीं में तो 12 पेड़ लगाएगा, वो भी एक अनुभाग। उसमें अनुभाग कितने हैं, उसमें आपके देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 1 में पढ़ रहा है तो वो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में पढ़ रहा है तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 में पढ़ रहा है तो मतलब हर एक अनुभाग में 3 पेड़ कक्षा के हिसाब से। ऐसे ही क्लास 12 तक चलता रहेगा। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब पहली ए, पहली बी, पहली सी, ऐसा होता है ना, ABC 3 क्लासें हैं। जैसे 10th A, 10th B, 10th C, वैसे ही 12th A, 12th B, 12th C, ऐसे क्लासें दे रखी है, हर एक के 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या करनी भी हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लेते हैं कक्षा प्रथम है ना, फर्स्ट कक्षा द्वारा लगाए गए वृक्ष। अब देखो थोड़ा ध्यान रखना भाई, आपको कक्षा पहली है तो क्या होगा आपके 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा पहली है ना तो 1 पेड़ लगाएगा, 1 अनुभाग। अब अनुभाग कितने हैं, यहाँ पर 3 अनुभाग है। अनुभाग जो है ना वो कितने हैं 3, और पेड़ कितना है आपके 1, तो कुल कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो ये पहली क्लास है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कहाँ तक है टोटल। अगर यहाँ पर 12th कक्षा के बारे में बात करें वो कितने लगाएंगे, तो पेड़ तो 1 है, मतलब कक्षा 12th है तो 12th पेड़ लगाएंगे। और अनुभाग कितने हैं 3 है, तो कितने लगेंगे आपके 36। ऐसे मतलब पहली क्लास और 12वीं क्लास का आ गया है, मतलब आपके A आ चुका है और लास्ट क्लास भी आपके आ चुकी है। पहली क्लास भी आ गई और जो लास्ट क्लास है वो भी आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो कुल क्लासें कितनी, कुल जो कक्षाएं हैं वो कितनी है भाई आपके 12 क्लासें हैं। इसको हम n कह सकते हैं संख्या को। अब हमें ज्ञात करना है कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है कुल पेड़ों की संख्या कितनी मान लेते हैं यहाँ पर हम SN कहते हैं। क्या कहते हैं उसको SN। ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो करते हैं ज्ञात। फॉर्मूला क्या होता है N/2 A + L।
अब देखो भाई n कक्षाएं कितनी हैं 12, पहली क्लास ने कितना लगाया 3, लास्ट क्लास जो 12वीं उसने कितना लगाया 36, भाग दे दो, इसमें भाग जाएगा 6 बार और यहाँ पर होता है 36 और 3 होते हैं 39 और ये हो जाएंगे आपके 234 पेड़ लगाएंगे कुल। तो पहली क्लास याद कर लो, लास्ट क्लास याद कर लो। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही सेकंड थर्ड याद करके डी याद करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, इसमें डायग्राम भी आपके दे रखा है। केंद्र ए से आरंभ होते हुए, मतलब यहां से केंद्र ए है ये वाला और यहां पर ए और बी लेते हुए, ए और बी मतलब ये रेडियस है, इससे इस रेडियस का जो वैल्यू है वो दे रखा है 0.5, मतलब ये जो आपका है ना ये वाला आपके 0.5 है और ये बड़ा वाला जो रेडियस है वो आपका 1 है। ऐसे 0.5 लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तो रेडियस के बारे में दे रखा है, जबकि जो है ना ये घूमने वाला, मतलब ये इधर ऐसे घूम रहा है, पहले वो 0.5 रेडियस पर ऐसे घूमता है, फिर वो 1 रेडियस पर ऐसे घूमता है, फिर वो 1.5 रेडियस पर ऐसे घूमता है, फिर वो 2 रेडियस पर ऐसे घूमता है। तो ऐसे वो धीरे धीरे घूमता रहता है, उसकी रेडियस बढ़ती रहती है, लेकिन घूमने का तरीका ये है, मतलब आधा चलने के बाद जो त्रिज्या है वो डबल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें त्रिज्या पर ध्यान नहीं देना, हमें इस पर ध्यान देना, ये घूमने वाले पर ध्यान देना, ये रास्ता ज्ञात करना, ये आधी परिधि है। तो देखो ये जो त्रिज्या दे रखी है 0.5, 1, 1.5, 2 ये दे रखी है। अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, ये ऐसे घूमना कह दो चाहे प्रकार का पेंसिल का घूमना कह दो, एक ही बात है। 13 क्रमांकित अर्धवर्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करो। तो ये कुल लंबाई क्या करनी है, पहले हमें ये लंबाई याद करनी है, फिर ये लंबाई याद करनी है, फिर ये लंबाई, फिर सबको जोड़ना भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हम ये वाला ज्ञात करते हैं, L1 ज्ञात करते हैं पहले हम। अब चाहे वो A1 है या वो L1 है, L1 क्या होगा आपके अर्धवर्त की परिधि होगी आपके, मतलब अर्धवर्त की परिधि होता है 1/2 क्या होता है 2πr, जो भी है 2πr, 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या है केवल पाई आर आएगा। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, ये भी आप ले सकते हो। तो आपकी इच्छा पर है कि आप क्या लेना चाहते हो, पाई का पाई वैल्यू लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो आप यहाँ ले सकते पाई का पाई रख लो, 2 से 2 कट जाएगा और आर का जो मान है वो कितना है 0.5 है, तो ये हो गया है 0.5 पाई। फिर आते हैं हम A2 पे आते हैं, A2 मतलब L2 मतलब ये वाला। अब देखो ये 0.5 ये पूरा 1 हो गया है, मतलब आप अगर यहाँ ध्यान लगाओगे तो ये वाला पूरा ये त्रिज्या है, इस पर ये अर्धवर्त की परिधि क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है, ये वाली हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लेते हैं L2 में सेम 1/2 इंटू 2π। अब आर जो है ना वो कितनी हो गई है 0.5 कितनी हो गई 1 हो गई, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई इंटू 1 तो क्या आएगा आपकी 1 पाई। ऐसे ही आप आगे के ज्ञात कर सकते हो, कितनी बार है 13 बार है, जितनी मर्जी है उतना ज्ञात कर लो। अगर आप डी ज्ञात करोगे तो क्या आएगा आपके पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 1 पाई में से गया आपके 0.5 पाई गया, तो पाई तो कॉमन है, इधर बच गया आपके 1 और 1 है 0.5 घटा दो, फिर गुणा भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 0.5 पाई आ जाएगा। अब हमें 13 पदों का योग याद, मतलब 13 बार याद करना है ना सर, 13 बार लिखा हुआ आपके 13 क्रमांगत, तो n कितना हो गया अभी आपके 13 हो गया, n हो गया अभी आपके 13, a आ गया n आ गया। आप ऐसे यहाँ पर देखो a है n है d है सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल सा है Sn ज्ञात कर लेते हैं। तो करो Sn ज्ञात, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक d, ज्ञात करते हैं। n मतलब 13 चक्कर,
2a का मान कितना है भाई आपके पहला पद ये रहा 0.5 पाई प्लस n 13 माइनस 1 और d जो d भी है ना 0.5 पाई है। हल कर देते उत्तर आ जाएगा ये 13/2। अब देखो 2 का आधा 1 पाई, 2 का आधा करेंगे तो 1 पाई होता है, ऐसे गुणा कर लेना आप। मतलब गुणा करोगे 10 आता है, एक छोड़ के पॉइंट लगेगा 1 पाई हो जाएगा। फिर इधर आपके 13 में से 1 गया 12 इंटू 0.5 पाई 13/2 ये आपका 1 पाई है। और यहाँ पर ध्यान लगाओ तो ये होता है देखो 12 इंटू 5 होता है, 12 पंजे 60 होता है, इसे 6.0 पाई भी कह सकते हो ऐसे। 13/2 6 नहीं 1 7 ये हो गया भाई आपके 7 पाई हो गया। अब आप तो पाई का मान लिख सकते हो, पाई का मान होता है आपके कितना 22/7 होता है, ये वाला यूज कर लो आप। तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7 ये भाग जाएगा आपके 2 का भाग गया यहाँ पर आपके 11 बार, 7 से 7 कट गया तो उत्तर आया आपके 13 इंटू 11, तो ये आएगा आपके 143। ये हो जाएगा 143 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर में था इस आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, ये उत्तर आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके लिखा हुआ है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में यहाँ पर लट्ठे जो रखे हुए वो कितने हैं 20 है, और ये वाले कितने हैं आपके 19 है, फिर कितने हैं भाई आपके 18, ऐसे रखना है। वैसे अगर इन तीनों की जोड़ अगर करते हैं तो ये होता है 19 तिया कितने होते हैं भाई आप 57 लट्ठे ही हैं, जबकि हमारे पास कुल लट्ठे 200 है, इसका मतलब इसके ऊपर भी बहुत सारे लट्ठे रखे हुए हैं, तो इसका हमें मतलब नहीं 57 जोड़ हो रही, क्योंकि अभी ये तो 57 ही है, इसके ऊपर और रखेंगे हम 17 16 15 14 ऐसे रखते जाएंगे, और हमें कुल 200 लट्ठों का इसमें यूज करना है। कुल लट्ठे हमारे पास दे रखे हैं, हमारे पास क्या दे रखे हैं, कुल लट्ठों की संख्या दे रखी है, और वो दे रखी है भाई आपके 200 दे रखी है। कुल लट्ठों की संख्या को कुल मतलब होता है SN, तो हमारे पास SN दे रखा है 200। और अगर इसे एक AP के रूप में भी लिख सकते हैं कि पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में 19 है, फिर 18 है, धीरे धीरे लट्ठों की संख्या कम होती जाएगी। तो हमारे पास सिंपल सा हमें इसको अगर देखें तो A कितना हो गया भाई आपके 20 हो गया, और अगर हम यहाँ पर D लें तो ये हो जाएगा आपके दूसरा पद माइनस पहला पद, और कितना अंतर है आपके माइनस के 1 का अंतर है, मतलब लट्ठों की संख्या में 1 की कमी हो रही है, कमी हो रही है मतलब माइनस हो गया, SN आ गया, ये आ गया, सब आ गया। 200 लट्ठे कभी कभी खत्म होंगे आपके, तो पंक्तियां आएगी सबसे। अब यहाँ पर कितनी पंक्तियां, हमें क्या करना है, पंक्तियां ज्ञात करनी है। पंक्तियां क्या होती है देखो, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी और ये तीसरी, मतलब पंक्तियां मतलब हो गया n, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो पंक्तियां को हम n कहते हैं, तो ये इसका मतलब n क्या करना है अभी हमें ज्ञात करना है। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो n ज्ञात होगा, जैसे मान लो n ज्ञात हो गया तो हमें फिर an भी ज्ञात करना है, जिसमें 20 है इसमें 19 है, वैसे ही आपके an भी क्या करना है साथ साथ आपको ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो हमारे पास SN दे रखा, तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि हमारे पास D भी है तो SN में D वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक D। SN लट्ठे कितने हैं अभी आपके 200, पदों की संख्या पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। A आपके दे रखा है 20, लट्ठों की संख्या ज्ञात करनी है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, और D जो है वो दे रखा आपके -1। हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, उत्तर लेके आएंगे हम, पंक्तियों की संख्या लेके आएंगे। तो तिरछा गुणा कर दो, ये होता है भाई आपके 400, ये n है, ये 20 का डबल 40। अब यहाँ गुणा करो, n एकम माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1, ये तो हो गया आपके 400।
ये हो गया n, ये दोनों ही प्लस के हैं तो 40 और ये कितना हो गया अभी आपके 41 माइनस n। 400 का 400 गुणा कर लो, 41n माइनस n इंटू n होता है n स्क्वायर। इन दोनों को इधर भेज दो, तो माइनस का है तो प्लस में, प्लस का है तो माइनस में, ये तो इधर ही है ऑलरेडी। इन दोनों को मैंने इधर भेजा है, इसको हल करेंगे हम। ऐसी कौन संख्या है गुणा करने पर 400 आता है और घटाने पर आपके 41 आता है? तो टुकड़े भी आप कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर टुकड़े करके कर रहा हूँ आपको। जैसे 400 है, 2 का भाग जाएगा 200, और आधा कर दो 100, और आधा कर दो 50, और आधा करेंगे तो 25, 5 करेंगे तो 5, फिर ये होता है अभी आपके 16 और ये होता है आपके 25 और दोनों की जोड़ होती है 41। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि n स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर आपके प्लस का 400 है, इसका मतलब है प्लस का मतलब हो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब दोनों ही माइनस के, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इन दोनों में n कॉमन तो n माइनस 16, इन दोनों में 25 का भाग जा रहा है, n इसमें इसका भाग जाएगा 16 बार बराबर 0। हल करो इसको, दो अलग अलग पार्ट कर देंगे। पहला ये, पहले इसको थोड़ा सा कॉमन लो ना पहले, तो n माइनस 16 कॉमन आएगा, पीछे बचेगा ये दोनों n माइनस 25 बराबर 0। दो पार्ट कर देंगे, पहला ये वाला n माइनस 16 बराबर 0, दूसरा इन दोनों को n माइनस 25 बराबर 0। अब माइनस का उधर भेज दो प्लस, n का मान कितना आ गया अभी आपके 16 आ गया, इसको इधर भेज दो तो n का मान कितना हो गया भाई 25। या तो दोनों ही उत्तर राइट है या दोनों में से कोई एक उत्तर राइट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट और ज्ञात करना पड़ेगा। वो पॉइंट हमारे पास सबसे एंड में दे रखा है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, an ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे a1 20 है, a2 19 है, a3 आपके 18 है, वैसे आपके an क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, an ज्ञात करते हैं। एक इसका मतलब है कि इस लट्ठे में टोटल 16 पंक्तियां हैं या इसके अंदर 25 पंक्तियां हैं, दोनों में से एक होगा। तो हम क्या करते हैं, पहला हम ऐसे मानते हैं, माना n बराबर 16, तो हम क्या करते हैं an ज्ञात कर लेते हैं। an कह दो या a16 कह दो, ये आ जाएगा आपके a प्लस 15d। a पहली पंक्ति में कितनी थी भाई, 20 थी, स्टार्टिंग में बताया था a पहली पंक्ति में 20 है, और जो d है, d कितना हो गया अभी आपके माइनस का 1, क्योंकि एक एक कट्ठा कम हो रहा धीरे धीरे। तो 20 का 20 माइनस 15 कितने हो जाएंगे भाई आपके 5। यही होता है आपके, मतलब 16वीं पंक्ति के अंदर 5 लट्ठे हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पर n का मान कितना मान लें, 25 मान लें, और 25वां पद अगर हम ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब होता है a प्लस 24d। a कितना है, पहली पंक्ति में 20, लास्ट में 1 माइनस का 1, तो 20 में से गए 24, तो इसका मतलब हो गया कि आपकी 25वीं पंक्ति में माइनस में 4 लट्ठे हैं। लट्ठों की संख्या कभी माइनस नहीं होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि लट्ठों की संख्या अगर 25 पंक्ति बनाओगे तो माइनस हो जाएगा आपका, मतलब ऐसा एक तो हो गया भाई, ऐसा यहाँ तक आके एंड हो गया, और एक हो गया ऐसे भी आ गया, और फिर उसके ऊपर हमने ऐसे भी रख दिया माइनस में। तो कुल मिला के ये भाग तो यही आने वाला 16, मतलब 0 to 5, ऊपर वाला 5 दोनों कट जाएंगे आपके। आप लिख सकते हो लट्ठों की जो संख्या है ना, ऐसे तो रख नहीं सकते लट्ठे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लट्ठों की जो संख्या है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए n का मान 25 नहीं आएगा। सो n का मान कितना आएगा, 16 आएगा।
क्योंकि 16 के अंदर आपके लट्ठों की संख्या 5 होती है। पहले ये पूछा है कि भाई 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, कि 5 लट्ठे हैं। एन का मान कितना आएगा, 16 आएगा, तो आपका उत्तर 16 है। और आप यहां लिख सकते हो पंक्तियों की संख्या, वो तो हो गई भी आपके 16। दूसरा लिखेंगे यहां पर 16वीं पंक्ति में, 16 पंक्ति है ना, तो हम यहां लिखेंगे 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी भी आपके, 5 हो जाएगी। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 5.3 क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़, यहां आप देखो आलू दौड़ चल रही है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी, देखो ये रही भी बाल्टी, जो पहले आलू से 5 मीटर, तो ये वाला जो है ना, यहाँ पर एक आलू था, ये लड़की ले गई पहले, यहाँ पर एक आलू था पहले, कितना गैप है, पहले 5 मीटर का गैप है। और अन्य आलुओं के बीच में 3 मीटर का था, यहाँ पर भी आलू था, यहाँ पर भी आलू था, और यहाँ पर भी आलू था। तो 3 आलू तो इसने डाल दिए, और चौथा आलू वापस डालने जा रही है, यहाँ से उठाया वापस, मतलब इधर आपको जाना भी है, आलू उठाना है, और फिर आपको वापस आना भी है। एक एक आलू लाना, एक एक आलू, एक साथ सारे नहीं है। इस रेखा पर 10 आलू, कितने आलू टोटल यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10वां नंबर है। यहाँ पर 10 आलू टोटल रखे हुए हैं आपके। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आती है, जाती है, आलू उठाकर वापस आती है, फिर जाएगी, फिर यहाँ पर ये 5 है, फिर 3 है, वापस जाएगी, फिर वापस आएगी, जाएगी आएगी, ऐसे चलता रहेगा। तो निकटतम आलू उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। हर आलू के लिए वापस दौड़ना पड़ेगा आपको, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में नहीं आए। तो मतलब जाएगी आएगी जाएगी, तो कुल दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। कुल दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, मतलब SN क्या करना है भी, हमें ज्ञात करना है। अब इससे हमें AN AP बनानी पड़ेगी भी पहले। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहला आलू उठाने के लिए कितनी दूरी तय की गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला जो आलू है उसको बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी, या फिर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए दूरी। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले बाल्टी, मतलब पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी, पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो सिंपल सा है, 5 जाना 5 आना, मतलब डबल, 5 आना भी है 5 जाना भी। कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये वाला जाएगा वापस से आएगा, 5 गया 5 आया। अब हम क्या करेंगे भाई, दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना भाई, 5 और 3 8, 8 गए 8 आए वापस से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसमें डबल यात्रा की इसने, पहले 5 गया फिर 3 गया, तो ये हो गया भाई आपके 8, 8 जाना 8 आना, कितना हो गया भाई आपके 16 मीटर। फिर हमें अगर तीसरे आलू के बारे में अगर बात करती हैं तो क्या हो जाएगा भाई आपके, ये 5 + 3 + 3, तो ये आ जाएगा 5 + 3 + 3, कितना हो गया, 3 और 3 6, 5 कितना होता है 11। देखो 5 3 8 3 11, 11 जाना 11 आना, कितना हो गया भाई आपके 22 मीटर। तो हमें क्या मिल गई, हमें यहाँ पर एक AP मिल गई। वो AP है आपके 10 16 22, ऐसे धीरे धीरे 6 बढ़ते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर AP दे रखी है, AP में A कितना है आपके 10, मतलब पहले आलू को लाने में तय दूरी। अब आपके D देखो यहाँ पर हर बार 3 जाना 3 आना, मतलब 6 बढ़ जाएगा, हर बार 6 बढ़ेगा आपके।
तो डी का मान हो गया 16 माइनस 10 बराबर होता है 6। एन, एन मतलब है आलूओं की संख्या, कितने आलू टोटल 10 आलू है, एन हो गया 10। और हमें क्या करना है, एस एन क्या करना है भाई, ज्ञात करना है, कुल दूरी क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। लगाओ फॉर्मूला और हल करते हैं भाई। यहाँ पर हम एन 10 आलू बटा 2, पहले आलू में तय दूरी 10 मीटर, एन 10 माइनस 1 डी 6। इसको हल करते हैं, इन सबको लेकर ऐसे एन ज्ञात करना है। यहाँ भाग देंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 10 का डबल 20 प्लस 10 में से ये गया 9 इंटू 6, 5 20 9 छंग 54, 5 का 5 54 और 20 होते हैं 74, 74 इंटू 5 करेंगे तो ये आता है आपके 370 मीटर की दूरी तय होगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर।